अब हम इन तीन उदाहरणों को मूर्तता के आधार पर देखेंगे। परिवार दिखाई देता है, कोई भी ग्रामीण समाज दिखाई देता है, जबकि परिवार का एक भौतिक परिवेश आपको दिखाई देता है। इसी प्रकार विद्यालय, महाविद्यालय का भी एक भौतिक परिवेश आपको दिखाई देता है, उसकी कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती, इसलिए संस्थाएं भी अमूर्त प्रकृति लिए होती। कार्यप्रणाली किसी भी ग्रामीण समाज की या ग्रामीण समुदाय की कोई कार्यप्रणाली नहीं होती, एक सामान्य जीवन उनमें जिया जाता है, जबकि प्रत्येक संस्था की अपनी एक निश्चित कार्यप्रणाली होती है जिनके माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। जिसके माध्यम से आप उसका अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। परिवार की अपनी एक कार्यप्रणाली है, विद्यालय महाविद्यालय की अपनी एक कार्यप्रणाली होती है, और भारतीय संविधान की भी अपनी एक कार्यप्रणाली होती है कि प्रत्येक 5 वर्ष में इलेक्शन होंगे, चुनी हुई सरकारें देश चलाती हैं। उद्देश्य, ग्रामीण समुदाय का कोई उद्देश्य नहीं होता, सामान्य जीवन यापन समुदाय के अंतर्गत किया जाता है, जबकि प्रत्येक संस्था का अपना एक उद्देश्य होता है। परिवार का अपना उद्देश्य होता है, अपने आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाना, उनका पालन पोषण करना, उनका समुचित देखभाल करना। विद्यालय का अपना एक उद्देश्य होता है, महाविद्यालय का अपना एक उद्देश्य होता है, शिक्षा प्रदान करना, और भारतीय संविधान का भी अपना एक उद्देश्य है, सभी को उनके जीवन के अनुरूप सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करना। साधन, समुदाय साधन नहीं होता, अपितु समुदाय साध्य होता है। समुदाय में जीवन यापन कर हम हमारे सामाजिकता के सभी लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं, जबकि संस्था एक साधन है, साध्य नहीं होती है। संस्था के माध्यम से हम केवल और केवल विशिष्ट हितों को साध्य, विशिष्ट हितों को प्राप्त करने का एक तरीका संस्थाएं होती हैं। इस प्रकार समुदाय व संस्था के जो ये 8 कारक थे, उसके आधार पर हमने अंतर किया है। पिछले व्याख्यान में तकनीकी त्रुटि के कारण मुझे अपना व्याख्यान जल्दी समाप्त करना पड़ा था, अतः इसका जो ये द्वितीय भाग है, यह भी आपको इन 3 संस्थाओं के उदाहरण के माध्यम से समुदाय और संस्था में अंतर समझाने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। धन्यवाद।